के साथ। रामलाल के पास मात्र थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन व्यापन करते था। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका घर बहुत ही मुश्किल से चलता। एक दिन रामलाल खेत से घर की और लौट रहा था। थकान के कारण रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप को मन ही मन में कोसने लगता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने परिवार के लिए पेट भरने जितना अनाज उगा नहीं पाता हूँ। ये सोचकर रामलाल की आंख लग जाता है और वो वही जमीन पर सो जाता है। इधर घर में रामलाल की पत्नी और बच्चे चिंता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रामलाल की आंख खुलती है। उसे याद आता है कि घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। रामलाल जल्दी से घर की ओर चल जाता है। घर पहुंचकर रामलाल देखता है कि बच्चे रो रहे थे। भूख के कारण पत्नी एक कोने में उदास बैठी है। रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है, क्या हुआ सीता, बच्चे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं जी, बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर में एक दाना नहीं है खाने को। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रामलाल को अपनी घर की ऐसी हालत देख नहीं गया। रामलाल हरिलाल सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। सुनो रामलाल, तुम्हारा पहले का भी कुछ पैसा बाकी है। मैं तुम्हें अपना समझकर पैसे दे रहा हूँ। अगर तुम समय पर पैसा नहीं लौट आया तो 2 गुना धन लूंगा। मालिक, मैं आपको समय से पहले ही लौटा दूंगा। हरिलाल सेठ से पैसा लेकर रामलाल वहां से चल देता है। बाजार आकर अपने जरूरत की राशन लेकर घर की ओर निकल जाता है। सीता भोजन बनाकर बच्चों को खाने देती है। भोजन करने के बाद बच्चे सो जाते हैं। सीता रामलाल से बोलती है, सुनो जी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा? अगले महीना फीस देनी है। मैं जानता हूँ सीता, लेकिन सोच रहा हूँ कि कुछ और काम भी कर लूं। नहीं जी, आप हिम्मत मत हारो। मेहनत का फल देर से सही पर मीठा मिलता है। अगली सुबह रामलाल खेत की ओर जाता है। रामलाल देखता